इस समय सारे देश में बहुचर्चित और प्रशंसित साहित्यकार नलिन खोईवाल ने कहा, साहित्य धंधा नहीं धर्म है। फैज रतलामी चंद्रभान भारद्वाज मेरे साहित्यिक गुरु, 3000 रचनाएं लिखी, 1800 प्रकाशित प्रसारित, सैकड़ों पुरस्कार मुझे मिले। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, सब इंसानों को समान बनाया, तब हम भेदभाव क्यों करें? ये विचार नलिन जी ने एक खास मुलाकात में व्यक्त किए। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से आप चर्चा कर रहे थे। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हैं मध्य प्रदेश के मूलतः, और बड़ी हर्ष की बात है कि आजकल आप इंदौर में हैं। आपका जन्म रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ। उनका नाम है नलिन खोईवाल। भारत की ऐसी कोई पत्रिका या पत्र नहीं जहाँ पे आपकी रचनाएं प्रकाशित नहीं होती हों। हम गर्व करते हैं ऐसी अच्छी प्रतिभा पर। आपसे लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपका नलिन जी स्वागत है। नमस्कार। हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। आपके पिताजी और माताजी का क्या शुभ नाम रहा, और आपका जन्म स्थान कहाँ रहा, और आपकी पढ़ाई कहाँ तक? मेरे पिताजी का नाम है श्री रामलाल जी खोईवाल जी। माताजी जानकी देवी खोईवाल, और मेरा जन्म रतलाम मध्य प्रदेश में हुआ है। और पढ़ाई कहाँ तक हुआ? एम.कॉम LLB ME की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में आप साहित्यिक क्षेत्र में आ गए। आपका स्वागत है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? मैं बचपन से ही वाचनालय जाया करता था पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, और मेरे प्रेरणा मुझे वहीं से प्राप्त हुई। वहीं मैं पढ़ता था अपने कविताएं, गद्य पद्य की रचनाएं, और वहीं से मैंने पत्र लेखन की शुरुआत की, और आगे जाकर के वहाँ गद्य पद्य दोनों में रूपांतरित हुई। कोई गुरु बनाया आपने? हाँ। जिन्होंने कि आपको दीक्षित किया हो, साहित्यिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाया हो? हाँ। या जिनसे आपने कुछ सीखा हो? मेरे प्रथम गुरु फैज रतलामी जी हैं, जिनसे मैंने गज़ल के गुर सीखे हैं। और इंदौर में चंद्रभान जी भारद्वाज हैं, जिनसे मैं गज़ल के गुर की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। भारत में जाना पहचाना नाम फैज रतलामी जी का रहा है। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? फैज रतलामी जी के कम से कम 10-12 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी गज़लें देश के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, शंकर भोलाशंकर, शंकर शंभू, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने भी उनके गज़लों को स्वर दिया है। कितनी रचनाएं अभी तक लिख चुके हैं आप? मैं कम से कम 3000 रचनाएं गद्य पद्य में लिख चुका हूँ। कितनी प्रकाशित हो गई आप? उसमें कम से कम 1800 रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। कितना अवार्ड मिले अभी तक आप? अवार्ड सैकड़ों की संख्या में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको काफ़ी अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आपसे एक प्रश्न ये कि वर्तमान में जो कवि सम्मेलन लुप्त हो गए, गणेश उत्सव चल रहा है इंदौर शहर में, जहाँ 38 कवि सम्मेलन 10 दिनों में होते थे, तो ये लुप्त होने का कारण एक अश्लीलता भी है, फुहड़ता भी आ गई मंचों पर। आप चूँकि एक अच्छे प्रबुद्ध कवि हैं, इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? इसमें अभी जो दौर चल रहा है साहित्य का, साहित्य में क्या है, अश्लीलता और दूसरी अन्य जो चीज़ें आनी चाहिए, सात्विकता, वो नहीं आ पाई है। ये साहित्य को समाज से जोड़ा जाए, सात्विकता से जोड़ा जाए, और स्वार्थ की जो है, स्वार्थपरकता है, उससे दूर रह करके साहित्य की सेवा की जाए। साहित्य को आप धर्म मानते हैं कि धंधा मानते हैं? चूँकि देखा जाए तो साहित्य धर्म है। एक लेखक लिखता है, उसका धर्म है साहित्य, और कई लोगों ने इसको धंधा भी बना रखा है। वर्तमान में यह व्यवसाय में भी तब्दील हो गया है साहित्य लेखन। कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हो गई? मेरी अभी तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, और एक प्रेस में है, सपनों का चांद। इस किताब के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? यह पुस्तक गद्य विधा पर आधारित है, और
मेरी जो हिंदी की पहली पुस्तक आई थी, गागर गागर से महासागर, इसका रूपांतरण है पिक्चर पिक्चर टू द ओशियन। जी। अंग्रेजी में ट्रांसलेट है यहाँ पुस्तक, और इसमें सारी प्रेरणादायक जो आर्टिकल्स हैं, इंस्पिरेशंस करते हैं, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जीवन जीने का उद्देश्य, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरह के आर्टिकल्स इस पुस्तक के अंदर हैं। अंग्रेजी साहित्य में आपका आदर्श क्या है? किसी को पढ़ा हो आपने, कौन सा राइटर को आप पसंद करते हैं या किस कवि को पसंद करते हैं? अंग्रेजी में चूंकि मैंने साहित्य पढ़ा नहीं है जी। मैं मूलतः हिंदी का ही लेखक रहा हूँ और मेरी मातृभाषा भी हिंदी ही रही है। हिंदी पर हमें गर्व है। हाँ। और हिंदी पूरी अंतर्राष्ट्रीय है और रहना भी चाहिए। हाँ। एक गागर से महासागर, ये किताब हमारे हाथों में है, ये बड़ी पसंद करी काव्य प्रेमियों ने, साहित्य प्रेमियों ने। इस किताब के बारे में क्या बताना चाहिए? यह किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी, गद्य विधा पर आधारित किताब है। यहाँ इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आलेख संग्रह है यहाँ, और इसमें ज़्यादातर आर्टिकल्स वहाँ हैं जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और लोगों को बहुत पसंद आए। कब से लिख रहे हैं आप? मैं 1985 से लिख रहा हूँ लेखन क्षेत्र में। नलिन जी के संपादक के नाम पत्र सैकड़ों की संख्या में प्रकाशित होकर प्रशंसित हुए, इस पर भी हम आपको बधाई देना चाहेंगे। और इस किताब के बारे में, किस्मत कनेक्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा नाम है, सुंदर सी किताब है। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे आप? यह किताब साहित्यकार प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है 2022 में। हाँ। यह पत्र लेखन संग्रह है और मैंने जो पत्र लेखन संग्रह की शुरुआत की थी 1985 से, वहाँ से लेकर के अभी 2023 तक की जो मेरी यात्रा है उसका पूरा विवरण इस पुस्तक के अंदर समाहित है। आपके रतलाम के पीरूलाल बादल हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हुए। हाँ। उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पीरूलाल जी बादल व्यंग कविताएं लिखा करते थे। हाँ। और उनको मैंने प्रत्यक्ष सुना भी है, उनके साथ में कविता वाचन भी किया है। बहुत अच्छे और शानदार व्यक्तित्व के धनी रहे हैं पीरूलाल जी बादल। जिस नगर से आप हैं मूलतः, रतलाम की महिमा में क्या बताना चाहेंगे? रतलाम मूलतः क्या 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, सेव, साड़ी और सोना। रतलाम का जो नमकीन है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और रतलाम का सोना और साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ लोग लेने के लिए आते हैं और रतलाम की पहचान इन्हीं चीज़ों से है। सेव, साड़ी, सोना, स्वागत है रतलाम का। वह साहित्य के कारण भी जाना जाता है और सुस्वागतम हम रतलाम का करते हैं। बहुत अच्छा नगर है, वहाँ जाने वाले एक बार अगर जाते हैं तो बार बार मन होता है कि हम साड़ी भी खरीद लाएं, सोना भी खरीद लाएं। अब हम आपको ले चलते हैं मालवी की ओर। आप मालवी में भी लेखन करते हैं जी। मालवी जैसी बढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश में, मालवा में वैसी बढ़ पाई है क्या? क्या विचार व्यक्त करेंगे आप? हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा है हमारे क्षेत्र की, मालवा क्षेत्र की, वो मालवी भाषा है, जो अभी तक जिसको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। जी। क्या सुझाव? उपेक्षित भाषा है यहाँ। क्या सुझाव होंगे? सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है, साहित्यकार लिख तो रहे हैं लेकिन जैसे कि उनको संरक्षण मिलना चाहिए सरकार का मिल नहीं पा रहा है। मालवी मेले जैसे होना चाहिए, होते ही नहीं है। क्या सुझाव देंगे आप सरकार? मालवी भाषा के उत्थान के लिए शासन को यहाँ प्रयास करना चाहिए कि एक तो मालवी साहित्य अकादमी का गठन किया जाए सेपरेटली, पृथक रूप से, और दूसरे जो मालवी के जो साहित्यकार है, लेखक है, उनको प्रोत्साहित किया जाए लिखने के लिए। जैसे अलग से उनको पुरस्कार दिए जाए, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, तो मालवी भाषा इस तरह से आगे बढ़ेगी। दूसरा, मालवी अपने लोगों से ही उपेक्षित है जी। यहाँ पर हम जो मालवी के लोग हैं वो हिंदी में बात करते हैं या अन्य भाषा में बात करते हैं। हमें मालवी को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम घर में मालवी भाषा का उपयोग करें, तभी मालवी को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत अच्छा आपका संदेश, अच्छे आपके रचनात्मक सुझाव, इनका हम स्वागत करते हैं और सरकार से हम आवाज़ उठाएंगे कि आप के जो सुझावों को वो अमली जामा सरकार पहनाए। साहित्यकारों की स्थिति काफ़ी खराब है। मालवी में कार्य तो बहुत हो रहा है लेकिन जैसा कि मंच मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहे हैं।
नलिन जी एक ऐसे लघु कथाकार हैं जिन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी लघु कथाएं कही हैं और लिखी हैं और प्रकाशित करवाई हैं। मुझे याद आता है कि एक वर्ल्ड वार पे, विश्व युद्ध पर एक कवि सम्मेलन हुआ, उसमें भारत के किसी नन्हे से कवि ने सुनाया था एक मन्नी कविता को। उस कविता को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा और वो बाल कवि ने कहा था, हम बम और ख़त्म। तालियों के हम साथ स्वागत करें इस नन्हे कवि का, जो कितनी छोटी कविता और एक छोटी सी कहानी लघु कथाओं को लेकर प्रस्तुत हैं नलिन जी। हम इनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब। लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली लघु कथा है, शीर्षक है बड़ी सोच। माँ आदमी कब बड़ा बनता है। क्या बात। माँ आदमी कब बड़ा बनता है। माँ कहती है, बेटा आदमी तब बड़ा बनता है जब उसकी सोच बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी। दूसरी लघु कथा है, शीर्षक है पंख। माँ मुझे हवाई जहाज़ दिला दो। माँ मुझे हवाई जहाज़ दिला दो, मैं आसमान की सैर करना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा तुम्हें आसमान में उड़ने के लिए हवाई जहाज़ की नहीं, अपने सपनों को पंख लगाने की ज़रूरत है। वाह। तीसरी लघु कथा, भेदभाव। माँ हमारी जात क्या है, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। माँ कहती है, बेटा जात पात कुछ नहीं होती है। इंसान बनाते समय जब भगवान ने कुछ भेदभाव नहीं किया तो हम इंसानों की क्या बिसात इंसानों को बांटने की। क्या बात। अगली लघु कथा है भूख। माँ मुझे भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, बेटा रसोई में जो हो वह खा ले। माँ कहती है, बेटा रसोई में जो हो वह खा ले। बेटा कहता है, पर माँ रसोई में तो खाली बर्तन है। अगली लघु कथा है प्यार। माँ ये प्यार क्या होता है। माँ ये प्यार क्या होता है। माँ कहती है, बेटा फिजूल की बात मत कर। बेटा फिजूल की बात मत कर। बेटा कहता है, पर माँ यहाँ फिजूल की बात तो आप पापा से रोज करती हो। आपने नलिन जी कई मालवी में रचना लिखी हैं और आपने नेताओं पर व्यंग्य भी लिखे हैं। हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे आपके श्रीमुख से नेताओं पर एक करारा व्यंग्य। चुनाव समीप हैं और आपको गुदगुदाएगा ये व्यंग्य। स्वागत है। मालवी रचना है, शीर्षक है या कुर्सी। कुर्सी हुंदर नारी है, कुर्सी हुंदर नारी है, छुआ तो चिंगारी है। क्या बात। अरे कुर्सी हुंदर नारी है, छुआ तो चिंगारी है, दिलड़ा में बसैलो तो। वाह। दिलड़ा में बसैलो तो कुर्सी एक बीमारी है। क्या बात। दिलड़ा में बसैलो तो कुर्सी एक बीमारी है, कण एक की नी रेवे है। या कुर्सी कण एक की नी रेवे है, सबकी बारी बारी है, मनड़ा ने तो हरी लियो, मनड़ा ने तो हरी लियो, अब दिल्ली की तैयारी है। क्या बात। मनड़ा ने तो हरी लियो, अब दिल्ली की तैयारी है, सबरे मन्ने भाई है। या कुर्सी सबरे मन्ने भाई है। सबरे मन्ने भाई है, सब कुर्सी री लड़ाई है। क्या बात। सबरे मन्ने भाई है, सब कुर्सी री लड़ाई है, मिले तो अपनी प्रेमिका, मिले तो अपनी प्रेमिका, ना मिली तो लुगाई है। क्या बात। सबरे मन्ने भाई है, कुर्सी री लड़ाई है, सबने घड़ी नचावे है। क्या बात। या कुर्सी सबने घड़ी नचावे है, बीपी भी बढ़वावे है। क्या बात। काली करतुत वारा ने जेल भी भिजवावे है। क्या बात। सबने घड़ी नचावे है, बीपी भी बढ़वावे है, काली करतुत वारा ने जेल भी भिजवावे है। अंतिम बंद देखिए। स्वागत। कुर्सी री मेहमान यारी है,
वाह कुर्सी री महिमा न्यारी है, लागे सबने प्यारी है। क्या बात। कुर्सी री महिमा न्यारी है, लागे सबने प्यारी है। जूतम पे जार करवावे, क्या बात। जूतम पे जार करवावे, या कटार दुई धारी है। क्या बात। जूतम पे जार करवावे, या कटार दुई धारी है। कुर्सी हुंदर नारी है, छुआ तो चिंगारी है। दिलड़ा में बस लो तो कुर्सी एक बीमारी है। बहुत बढ़िया। आप इंदौर में कब से हैं? इंदौर में 4 वर्षों से निवास कर रहा हूँ। कैसा लगा इंदौर आपको? इंदौर के बारे में क्या बात हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? इंदौर पूरी भारत में अपनी पहचान रखता है साफ सफाई में, हाँ। और अव्वल नंबर है हरियाली में, साफ सफाई में, पर्यावरण में। यहाँ के लोग जागरूक हैं पर्यावरण के प्रति, साफ सफाई के प्रति। और कहा जाए इंदौर नमकीन का शहर है और दिल वालों का शहर है इंदौर। और इंदौर में जो एक बार यहाँ आ जाता है वापस यहाँ से जाता नहीं, यहीं का होकर रह जाता है। आपने बताया रतलाम भी नमकीनों का शहर है। हाँ। उधर भी सेव, इंदौर की भी सेव बहुत अच्छी रहती है। हाँ। आपसे एक प्रश्न और कि उम्र कितनी है आपकी? हाँ, उम्र मेरी 55 वर्ष है। 55 वर्षीय हैं आप। तो जीवन से संतुष्ट हैं आप अपने? जीवन से हर व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। जो उसे मिला है, भगवान ने जो उसे प्रदत्त किया है, उसको भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए। यूँ तो महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका। जितना आप पाएंगे उतनी और उसकी पाने की भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए जो मिला उसमें संतुष्ट रहें। आप साहित्यकार हैं, युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन मान ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे का माता हैं, धरती के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सीमा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष जारी है। मणिपुर की घटना भी आपने देखी, नफरत का पूरी दुनिया में माहौल है। ऐसे समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त विश्ववासियों को? मेरा यही संदेश है, संपूर्ण विश्व जो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभूमि गोपाल की, सभी जन एक है, सभी धर्म के लोग एक हैं और सभी लोग मिलकर रहें। अहम को त्याग दें, अहम से दूर रहें। यहाँ जो युद्ध की विभीषिका है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ विनाश की इबारत ही लिखेगा। यदि हमें आगे बढ़ना है, सुख शांति से रहना है, तो प्रेम से रहें, सुख शांति से रहें। यही मेरा संदेश है। हमने सुना है कवि सम्मेलनों में, आपसे एक कविता सुनी, इंदौर की तारीफ में आपने एक कविता लिखी। हम अपने समस्त दर्शकों को वो सौगात भेंट कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं आपको उस कविता की। ये कविता आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। स्वागत है रंजीत। मालवी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। माँ शारदा को वंदन करते हुए इंदौर का चित्रण है इस कविता में। इंदौर री शेयर करी लो, पान खाई लो चबई लो, क्या ने मुंडो लाल करी लो। वाह। पान खाई लो चबई लो, ने मुंडो लाल करी लो, गणो घूमी लो फिरी लो, ने पग उल्ला बुल्ला करी लो। क्या बात, बहुत बढ़िया। पान खाई लो चबई लो, ने मुंडो लाल करी लो, गणो घूमी लो फिरी लो, ने पग उल्ला बुल्ला करी लो। वाह। 56 री चाट उड़ई लो, हाँ। 56 री चाट उड़ई लो, ने सराफो माथे उठई लो। क्या बात। 56 री चाट उड़ई लो, ने सराफो माथे उठई लो, गुलावट में झूरा रमी लो। क्या बात। गुलावट में झूरा रमी लो, ने फूल बाला में सजई लो। वाह। पितरेश्वर री कृपा बरसे है, हाँ। पितरेश्वर री कृपा बरसे है, लडवन रो भोग चढ़ी दो। क्या बात। पितरेश्वर री कृपा बरसे है, लडवन रो भोग चढ़ी दो, खजरानारा गणेश है चमत्कारी। क्या बात। खजरानारा गणेश है चमत्कारी, ने माँ अन्नपूर्णारी लीला है न्यारी। क्या बात। छुक छुक टरेन चाले है, पाताल पानीरी शेर करी लो। हाँ। छुक छुक टरेन चाले है, पाताल पानीरी शेर करी लो, चिड़िया घर रो बांदरो नाचे है। क्या बात। चिड़िया घर रो बांदरो नाचे है, ने सबने घणो हसावे है। वाह। क्या बात। इंदौर शहर अपनो हा पुत्रो, हाँ। स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर। हाँ। इंदौर शहर अपनो हा पुत्रो,
सड़का माथे रमीलो ने रोटो खाई लो। क्या बात। सड़का माथे रमीलो ने रोटो खाई लो। हेलो। नानी सी है या जिंदगी, हाँ, नानी सी है या जिंदगी, खैलो पीलो ने मौज उड़ाई लो। क्या बात। पान खैलो चवैलो ने मुंडो लाल करी लो, घणो घूमी लो फिरी लो ने पग उल्ला पुल्ला करी लो। क्या बात। वाह। एक देशभक्ति की रचनाओं से हम जोड़ना चाहेंगे नलिन जी को। बड़े बड़े मंचों पर काफ़ी सफलतापूर्वक आप काव्यपाठ करते हैं और हजारों सुनने वाले आपको बहुत दाद देते हैं। आज ये साक्षात्कार लेते हुए हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं कि साक्षात्कार आपको कैसा लगा। सुनाइए आप। स्वागत है। देशभक्ति से ओतप्रोत रचना सुना रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। शान भारत की हम बढ़ाएंगे, खूब। वाह। शान भारत की हम बढ़ाएंगे, ताज सर का इसे बनाएंगे, क्या बात। ताज सर का इसे बनाएंगे, गर्व करते हैं हम तिरंगे पर, क्या बात। वाह। गर्व करते हैं हम तिरंगे पर, आन पर इसकी जान लुटाएंगे, क्या बात। आन पर इसकी जान लुटाएंगे, आँच इस पर न आने देंगे हम, वाह। आँच इस पर न आने देंगे हम, इसको हर वार से बचाएंगे, वाह। इसको हर वार से बचाएंगे, हे वतन से बड़ा नहीं कोई, खूब। वाह। हे वतन से बड़ा नहीं कोई, हे वतन से बड़ा नहीं कोई, बात ये सब को हम बताएंगे, बात ये सब को हम बताएंगे, ये तमस डर के भाग जाएगा, बहुत बढ़िया। वाह। ये तमस डर के भाग जाएगा, अमन के दीप जब जलाएंगे, अमन के दीप जब जलाएंगे, दुश्मनों को न बढ़ने दे आगे, बहुत बढ़िया। वाह। दुश्मनों को न बढ़ने दे आगे, अपने आगे वो सर झुकाएंगे, क्या बात है। वाह। अपने आगे वो सर झुकाएंगे। अगला शेर सुनिए। स्वागत। आन है अपनी, शान है अपनी, आन है अपनी, शान है अपनी,
जिंदगी हम इसे बनाएंगे, जिंदगी हम इसे बनाएंगे। सबसे प्यारा नलिन हो दुनिया में, क्या बात, वाह। सबसे प्यारा नलिन हो दुनिया में, ऐसा भारत इसे बनाएंगे, ऐसा भारत इसे बनाएंगे। शान भारत की हम बढ़ाएंगे, ताज सर का इसे बनाएंगे। क्या बात, वाह। नलिन जी की श्रीमती जी उपस्थित हैं। अगर धर्म पत्नी का सहयोग पति के साथ हो तो फिर क्या बात। आपको मालूम होगा कि तुलसीदास जी के पीछे प्रेरणा शक्ति कौन थी। तुलसीदास जी को महाकवि बनाने वाली उनकी धर्म पत्नी थी। तो सुनीता जी से करने जा रहे हैं हम सवाल। कैसा लगता है नलिन जी कविता करते हैं, आप सुनते हैं कि नहीं चुपचाप? नहीं सुनती है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब इनको अवार्ड मिलते हैं तो कैसा लगता बहुत ज़्यादा गर्व होता है मुझे। है जी? चलिए, कितनी अच्छी बात है कि आपको गर्व की अनुभूति होती है। पुत्र अगर अच्छे कार्य करता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है माता पिता को। जब वो स्वर्गवासी हो जाते हैं तो आत्मा तो अजर अमर होती है, लेकिन उनकी शुभाशीष प्राप्त होती रहती है। आपसे एक प्रश्न और कि मालवी समझती हैं आप? जी मालवी है, हाँ, हाँ। कहाँ की हैं आप? मैं सेलाना की हूँ, रतलाम के पास सेलाना। कहाँ तक की पढ़ाई? मैंने BA कर रखा। जी। तो आप जो नलिन जी कविताएं लिखते हैं, आप प्रोत्साहन भी देती होंगी। कवि सम्मेलन में जाते हैं तो आप रोकती टोकती तो नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नलिन जी की जो गुड़िया है उससे भी साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। बताओ गुड्डी, आपके पापा नलिन जी कविताएं करते हैं, बहुत सारे उनको अवार्ड प्राप्त होते हैं। आपकी रुचि है कि इन कविताएं जब ये लिखते हैं तो सबसे पहले किसको सुनाते हैं? सबसे पहले मम्मी को सुनाते हैं। अच्छा, क्या बात है, हम स्वागत करते हैं। उसके बाद में उसके बाद में मैं सुनती हूँ। आप सुनते हैं। आपका नाम क्या है? अवनी कोईवाल। अच्छा लगता है आपको कविता आपके पापा करते हैं, बढ़िया प्यारी प्यारी कविता लिखते हैं, हर बेटी को कहानियाँ। अच्छा ही लगता है। अच्छा, हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं लगता है। कई नकारात्मक मूल्य रहते हैं, कईयों को अच्छा नहीं लगता कि कहाँ ये बोरियत भरा धंधा करते हैं। क्या साहित्यकारों की स्थिति ऐसी हो गई कि पत्नी उठ करती हैं घर कि गलत काम करते हो, गलत काम करते हो, क्या रद्दी इकट्ठा कर रखी। ये नलिन जी मेरी बात को जानते हैं कि हमने बहुत ज़िंदगी के अनुभव लिए हैं। आपको अच्छा लगता है तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हमारे नलिन जी कोईवाल जी। आप आने वाले दिनों में क्या बनना चाहेंगे? मैं एरोस्टेस बनना चाहती हूँ। पक्के में बनना चाहते हाँ हैं, जी। मजबूती से आपने संकल्प लिया। भगवान आपको सफलता प्रदान करें। अब हम मिलवाने जा रहे हैं नलिन जी के एकमात्र पुत्र से। आपका क्या नाम? मेहुल खोईवाल। हमने सुना है कि वादन में भी रुचि है आपकी। जी, क्या बजाते हैं आप? मैं गिटार बजाता हूँ। ये कैसे प्रेरणा मिली आपको गिटार बजाने की? मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, हाँ। तो उससे प्रेरणा मिली मुझे कि मैं गिटार सीखूँ। म्यूजिक में किसको पसंद करते हैं आप? अरिजीत सिंह को। और पुराने में? पुराने में जगजीत सिंह को। पुराने में जगजीत सिंह जी को। और हमारे अहिल्या नगरी की, मध्य प्रदेश की गौरव और पूरी दुनिया की गौरव आदरणीय लता मंगेशकर जी के बारे में क्या राय है आप? मैंने उनको भी सुना है और अभी भी सुनता हूँ, उनके गाने काफ़ी सारे सुने हैं। नए लोगों में क्या नाम बताना चाहेंगे आप जो आपको अपील करते हो, जो अच्छा गाते हो या गाती हो, नई प्रतिभाओं में? नए में अरिजीत सिंह है, हाँ, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनके गाने काफ़ी अच्छे हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हाँ। उसी फील्ड में मैं आगे और प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। एक प्रश्न और है कि आपके पिताजी साहित्यकार हैं, कविताएं रचते हैं, कहानी भी लिखते हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है?
मुझे अच्छा लगता है। जब अवार्ड मिलते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, टीवी पे आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आने वाले दिनों में आप खोईवाल परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन करें, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। कला के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान कायम करें। आप इस मसाल को जलाए रखें। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कला के क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हॉबी है उसको बरकरार रखें। किसी को अगर म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक में वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे जॉब के साथ साथ। आपसे आखिरी प्रश्न है कि आप कला के क्षेत्र में आखिरी तक आप रहेंगे? जी। बहुत अच्छे उम्मीद के साथ में, अपेक्षाओं के साथ में नलिन खोईवाल जी के परिवार को देखकर हम काफ़ी आनंदित हैं और ये बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरा परिवार इनके साथ है। हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में साहित्यिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इस परिवार का नाम काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे। हम अपने दर्शकों से पुनः अपील करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि वे इस रचनात्मक और वैचारिक इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रियाएं कला के क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र को काफ़ी मजबूत बनाएंगी। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।